घर के काम तो हमें करना ही पड़ता है, पर यही काम को अगर हम थोड़ा सा टिप्स के थ्रू करें तो हमारे लिए थोड़ी सी तो आसान हो ही जाती है और साथ ही साथ हमारा पैसा और समय दोनों की ही बचत होती है। तो चलिए ऐसा ही कुछ टिप्स मैं आपके लिए लाई हूँ। रोटी बनाने के लिए इन्हीं हाथों से हमें रोज ही आटे को गूंथना पड़ता है, पर कई समय होता है ना, काम करते करते हमारे हाथों में चोट लग जाती है और तब हम सोचते हैं इस आटे को हम कैसे गूंथे, आज हम रोटी कैसे बनाएं। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। जिस बेलन से आप रोटी को बेलते हैं उसी बेलन से ही आप आटे को गूंथ भी सकते हैं। तो इसके लिए आप आटे में जो भी देना चाहे दे दीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरह से बेलन की मदद से आटे को गूंथ लीजिए। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही कम समय में इस आटे को आप गूंथ लेंगे। और कभी अगर हाथ से आटे को गूंथने का मन ना करे तो इस तरह आप बेलन की मदद से आटे को गूंथ सकते हैं। कई समय होता है ना, हम किसी पार्टी में जाए उससे पहले हम हाथों में मेहंदी लगाते हैं, तब हम सोचते हैं आज हम कैसे रोटी बनाएं, आटे को हम कैसे गूंथें, क्योंकि अगर हाथों से मेहंदी लगा है तो वो हाथ से तो हम आटे को नहीं गूंथ सकते और अगर यही हाथों से आटे को गूंथे तो मेहंदी हमारा खराब हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से एक बेलन की मदद से आटे को गूंथ सकते हैं। देख सकते हैं कितना सॉफ्ट गूंथा है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। इस तरीके का जो मोबाइल की कवर होती है इसको हमें बीच बीच में ज़रूर क्लीन करना चाहिए। तो हम सोचते हैं इसे कैसे क्लीन करें, तो सोचने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा कोलगेट इसमें लगा दीजिए और फिर आप एक ब्रश ले लीजिए और इस तरह थोड़ा सा पानी ब्रश में लगाकर इस तरह थोड़ा सा हल्के हाथों से अगर घस देंगे तो ये जो कवर है बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाएगी। और ये साफ करना बहुत ही मुश्किल भरा काम भी नहीं है, जब मन चाहे तब इसे आप क्लीन कर सकते हैं। और ये जो हमारा फ़ोन की कवर है इसको ज़रूर बीच बीच में क्लीन करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैल लग जाते हैं जो ऐसे ही अगर हम इसे धो दें तो बिल्कुल भी नहीं उठती है। तो इस तरह से क्लीन करेंगे तो देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ये क्लीन हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। कभी अगर बरसात के मौसम में किसी कारण माचिस भीग जाए या किसी कारण पानी में गिर जाए तो हम क्या करते हैं, इस माचिस को फेंक देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं ये माचिस तो अब बेकार हो गया, ये माचिस तो अब जलेगा नहीं। पर इस माचिस को अगर आप थोड़ा सा इस तरह गैस के साइड में रख दें, देखिए इस तरह जब आप खाना बनाएं तभी इस तरह गैस के साइड में रख दें। जब आपका गैस बिल्कुल धीमी हो और अगर जोर गैस हो तो बीच में अगर रख दें तो आपका माचिस बिल्कुल अच्छी तरह सूख जाएगी और आप इसे फिर से यूज़ कर पाएंगे। तो देखिए मैं आपको जलाकर भी दिखा देती हूँ। देखिए ये कितनी बढ़िया तरीके से जल रही है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह सूख गया है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। हमारे घर को रोशन करने के लिए हम इस तरीके का बल्ब तो घर में लगाते हैं, पर इस बल्ब में कई मैल जम जाती है और जिसके कारण धीरे धीरे जो रोशनी है वो कम हो जाती है। तो हम सोचते हैं शायद बल्ब में कोई खराबी है, पर इस बल्ब को आप एक बार ज़रूर क्लीन करके देखिएगा। इस तरीके से एक ब्रश ले लीजिए किसी भी पुराना वाला, उसमें आप थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा दीजिए, फिर आप टूथपेस्ट को पूरे ब्रश में इस तरह अच्छी तरह से लगा दीजिए, फिर इस टूथपेस्ट को इस तरीके से आप बल्ब में घस दीजिए। ये मेरा थोड़ा सा डिजाइन वाला बल्ब है, इसलिए मुझे ज़्यादा समय लगा है इस डिजाइन को घसने के लिए। अगर आपका बल्ब बिल्कुल प्लेन है तो समय बहुत ही कम लगेगा, 1 से 2 मिनट में ही बल्ब आपका बिल्कुल नया जैसा हो जाएगी। और इस तरीके से आप हाथों से ही इस बल्ब को इस तरह से घस सकते हैं, इससे भी ये बहुत ही अच्छी तरह क्लीन हो जाती है। अगर प्लेन बल्ब है तो इस तरह हाथों से ही आप घस दीजिए। तो चलिए मैं धो कर लाई हूँ और आप देख सकते हैं, पहले इस बल्ब को आपने तो देखा और आप देखिए
कितनी बढ़िया तरीके से क्लीन हुआ है ना। चलिए हमने इसे थोड़ा सा पानी से ही धोए हैं, अब हम इसको धूप में रख देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। किचन में जब भी हम काम करते हैं या खाना बनाते हैं, किचन की जो स्लैब है या फ्लोर है उसमें कई सारे खाने की चीज़ गिरता रहता है, जैसे चीनी हो या किसी भी मीठे वाला चीज़ हो या आपके किसी भी सब्जी हो, गिरता रहता है। और उसके कारण क्या होता है, इस गर्मी में पूरे किचन में चींटियाँ नज़र आती है। और अगर यही चींटी पूरे किचन में हो जाए तो खाना बनाना तो दूर की बात, हम किचन में ठीक से खड़ा भी नहीं रह सकते, क्योंकि ये जो चींटी है बहुत ही काटती है। तो जब भी आप किचन को साफ करें, तुरंत थोड़ा सा पानी लीजिए और पानी में थोड़ा सा विनेगर डाल दीजिए। फिर आप उसी पानी को पूरे किचन में थोड़ा थोड़ा करके डाल के पूरे किचन को एक कपड़े से पोंछ दीजिए। इस तरह करने से आपके किचन में चींटी बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। इस तरह थोड़ा सा गैस के ऊपर भी आप देकर गैस को भी क्लीन कर सकते हैं। या आपके घर में जिस जिस जगह आपको चींटी नज़र आती है उस जगह आप थोड़ा सा विनेगर पानी में मिलाकर डाल सकते हैं। जैसे अगर पौधों में भी कई समय चींटी हो जाती है, पौधों की जो मिट्टी है उसमें चींटी हो जाती है, तो इस तरह थोड़ा सा अगर विनेगर की पानी डाल देंगे तो चींटी तुरंत भाग जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। और यही चींटी हमारे किचन के किसी भी सामान में घुस जाती है, जैसे चीनी हो, चावल हो, बादाम हो, पापड़ हो, किसी भी चीज़ में आपको इस गर्मी में चींटियाँ नज़र आएगी। इस तरह अगर हम डब्बे में रखकर ढक्कन को अच्छी तरह टाइट लगा कर रखें, फिर भी आपको चींटी ज़रूर नज़र आएगी, क्योंकि चींटी डब्बे को काट देते हैं और अंदर घुस जाते हैं। तो आप क्या कीजिए, जब भी किसी सामान को रखें, थोड़ा सा इस तरह आप लौंग ज़रूर उस सामान में डाल दीजिए। जैसे चीनी हो या चावल हो या पापड़ हो, थोड़ा सा लौंग इस तरह रख कर आप ढक्कन को लगा देंगे तो इसकी जो गंध है उस गंध से चींटी बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स सबको अच्छी लगी है। अगर हमें कुछ हाथों से सिलाई करना हो तो सुई में तो धागा हमें डालना ही पड़ता है, पर ये कई समय बहुत ही मुश्किल भरा काम लगती है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा छोटा सुई है तो धागे तो आसानी से नहीं घुसते हैं। और अगर थोड़ा सा उम्र हो गया है, आँखों से ठीक से दिखाई नहीं देती है तो और भी मुश्किल हो जाती है। तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा इस तरह चावल ले लीजिए। इस तरह चावल को आप हाथों में थोड़ा सा इस तरह दबाकर बिल्कुल इस तरह महीन कर दीजिए। फिर आप धागे में इसे अच्छी तरह से लगा दीजिए, बिल्कुल इस तरीके से। और इस धागे को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं, इससे ये जो धागा है इस जगह सख्त हो जाती है। और इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से सुई में धागे को डाल सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से ये सुई में धागा मैं डाल रही हूँ। देखिए ये जो सुई है बहुत ही पतला है और ये धागा डालना बहुत ही मुश्किल लग जाती है। तो इस तरीके से आप ये काम को आसान कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज के टिप्स आपको अच्छी लगी है। और अगर आपको मेरे टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह टिप्स देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।